भारत में वर्तमान में कौन क्या है 2023। इस वीडियो में टॉप 50 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में जरूर आएगा, तो वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करना। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजीव कुमार। जी हाँ दोस्तों, राजीव कुमार भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के नए रक्षा सचिव कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरमाने गिरिधर। जी हाँ दोस्तों, भारत के नए रक्षा सचिव अरमाने गिरिधर बने हैं। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के नए महासर्वेक्षक कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हितेश कुमार एस मकवान। जी हाँ दोस्तों, भारत के नए महासर्वेक्षक हितेश कुमार एस मकवान जी है। ये रही साइड में उनकी फोटो। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, प्रसार भारती के नए सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गौरव द्विवेदी। जी हाँ दोस्तों, प्रसार भारती के नए सीईओ गौरव द्विवेदी बने हैं। दोस्तों, हमारा मकसद है कि आप सभी का कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड कर सके, बस इसीलिए आपकी सपोर्ट की जरूरत है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अजीत कुमार मोहंती। ये रही साइड में अजीत कुमार मोहंती की फोटो। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तुषार मेहता। जी हाँ दोस्तों, भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता बने हैं। ये रही साइड में उनकी फोटो। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नंद किशोर सिंह। जी हाँ दोस्तों, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नंद किशोर सिंह जी है। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के नए मंत्री कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किरण रिजिजू। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई के नए निदेशक कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रवीण सूद। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि CIC कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरिलाल सामरिया। जी हाँ दोस्तों, भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि CIC हरिलाल सामरिया जी है। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघम यानी कि AIFF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कल्याण चौबे। जी हाँ दोस्तों, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कल्याण चौबे जी है। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। जी हाँ दोस्तों, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त प्रवीण कुमार श्रीवास्तव बने हैं। ये रही साइड में उनकी फोटो। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी कि KVIC के नए CEO कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विपिन कुमार यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विनय मोहन क्वावत। जी हाँ दोस्तों, भारत के नए विदेश सचिव विनय मोहन क्वावत है। ये रही साइड में उनकी फोटो। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के नए महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, R वेंकटरमणि। ये रही साइड में उनकी फोटो। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16,
भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी कि FICCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनीस शाह। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनीस शाह। ये रही अनीस शाह की फोटो। तो अब चले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB की नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रश्मि शुक्ला। जी हाँ दोस्तों, रश्मि शुक्ला सशस्त्र सीमा बल की नई महानिदेशक है। ये रही साइड में उनकी फोटो। तो अब चले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय तटरक्षक बल यानी कि ICG के 25वें महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राकेश पाल। तो अब चले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुमन के वीरी। जी हाँ दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुमन के वीरी। ये रही साइड में उनकी फोटो। तो अब चले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि NGT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। ये रही साइड में उनकी फोटो। तो अब चले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी कि NHA के नए निदेशक कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रवीण शर्मा। जी हाँ दोस्तों, प्रवीण शर्मा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के नए निदेशक बने हैं। तो अब चले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी कि PFC की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परमिंदर चोपड़ा। जी हाँ दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परमिंदर चोपड़ा। ये रही साइड में उनकी फोटो। दोस्तों, ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और सिलेक्टेड भी है, तो वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करना। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब चले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश यानी कि CJI कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। जी हाँ दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ये रही साइड में उनकी फोटो। तो अब चले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी कि SPG के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आलोक शर्मा। जी हाँ दोस्तों, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी कि SPG के नए प्रमुख आलोक शर्मा है। ये रही साइड में उनकी फोटो। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि IOA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, PT उषा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष का क्या नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओम बिरला। जी हाँ दोस्तों, ओम बिरला वर्तमान के लोकसभा अध्यक्ष है। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और CEO कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जया वर्मा सिन्हा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नलाथवी कलाईसलवी। जी हाँ दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि NTA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुबोध कुमार। जी हाँ दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुबोध कुमार। ये रही साइड में उनकी फोटो। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, रेलवे सुरक्षा बल सेवा यानी कि RPFS के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मनोज यादव। जी हाँ दोस्तों, रेलवे सुरक्षा बल सेवा यानी कि RPFS नए महानिदेशक मनोज यादव है। ये रही साइड में उनकी फोटो। तो अब चले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31,
राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण यानी कि एनएमए के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए किशोर कुमार वासा। तो अब चले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नितिन गुप्ता। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की नए अध्यक्ष नितिन गुप्ता है। तो अब चले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33, सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ के 28वें महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रघु श्रीनिवासन। जी हाँ दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो अब चले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आशुतोष दीक्षित। जी हाँ दोस्तों, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख आशुतोष दीक्षित है। अब चले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाइस एडमिरल तरुण सोबती। ये रही साइड में उनकी फोटो। तो अब चले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36, पूर्वी नौसेना की कमान के नए फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग ईस्टर्न फ्लीट यानी कि FOCEF कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजेश धनखड़। ये रही साइड में उनकी फोटो। तो अब चले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन यानी कि ABC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी श्रीनिवासन के स्वामी। तो अब चले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि NSE के नए MD और CEO कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आशीष कुमार चौहान। जी हाँ दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आशीष कुमार चौहान। तो अब चले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI के गवर्नर कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शांतिकांत दास। जी हाँ दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI के गवर्नर शांतिकांत दास है। ये रही साइड में उनकी फोटो। तो अब चले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि GSI के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जनार्दन प्रसाद। जी हाँ दोस्तों, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि GSI के नए महानिदेशक जनार्दन प्रसाद है। ये रही साइड में उनकी फोटो। तो अब चले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि NCSC के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विजय सांपला। जी हाँ दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विजय सांपला। ये रही साइड में उनकी फोटो। तो अब चले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्वामीनाथन जानकीरमन। ये रही साइड में उनकी फोटो। तो अब चले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि NSA कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अजित डोभाल। जी हाँ दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अजित डोभाल। तो अब चले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान यानी कि FTII के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी R माधवन। जी हाँ दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी R माधवन। तो ये रही है साइड में उनकी फोटो। तो अब चले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ यानी कि ASSOCHAM के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अजय सिंह। जी हाँ दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अजय सिंह। तो अब चले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी कि NDRF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अतुल करवाल। जी हाँ दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो अब चले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47,
भारत के नए औषधि महानियंत्रक यानी कि DCGI कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजीव सिंह रघुवंशी। जी हाँ दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो अब चले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी कि ITBP के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनीश दयाल सिंह। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संतोष कुमार यादव। जी हाँ दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संतोष कुमार यादव। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI के नए CEO कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जी कमलावर्धन राव। जी हाँ दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जी कमलावर्धन राव। दोस्तों कमेंट करके बताएं कि आप सबको किस क्वेश्चन का आंसर पहले से पता था। दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन एंड आंसर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल में क्लिक कर दीजिएगा। रहता हूँ, जय हिंद, वंदे मातरम।